अगर कांग्रेस ये मुद्दा शामिल करती है अपने घोषणा पत्र में, जो कि जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्यों? वो देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने उठाया सैयद, क्योंकि जो घोषणा पत्र में अगर ये शामिल करते हैं तो ये किसकी बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? निजी क्षेत्र में, और वो भी जो कि व्यवस्थित निजी क्षेत्र है। और जो व्यवस्थित निजी क्षेत्र है वो केवल और केवल 3% जो कारिंदे लोग, जो वर्कर्स हैं देश में, जो काम करने वाले लोग हैं, उसका केवल 3% है व्यवस्थित निजी क्षेत्र में। तो अब उसमें अगर ये चाहिए, चलिए 20% ये आरक्षण कर देते हैं, तो आप कुछ लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 60 लोगों की इस देश में, जिसमें 50 करोड़ लोग करीबन वर्क फोर्स में है, यानी कि वो रोज़ काम या तो इच्छुक है या काम पर जाते हैं और वापस लौटते हैं। तो ये जो है ना, ये एक बहुत ही अच्छा एक स्लोगन है, ये एक महा आरक्षण का एक इन्होंने नारा देंगे, और उसके बाद इसमें 50-60 लोगों को आरक्षण मिलेगा नौकरी का, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जबकि हम जानते हैं कि जो हमारे अगले 10 साल में कम से कम 10 से करीबन 12 से 15 करोड़ नौजवान युवक और युवतियाँ आने वाले हैं वर्कफोर्स में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको नौकरी देंगे, लेकिन अब घोषणा पत्र में ये है कि किस तरह से नौकरी देंगे। लेकिन मैं आपसे ये बात कह रही थी कि मुझे एक बात समझ आ गई, कि राहुल गांधी को एक बात समझ आ गई कि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि आप जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, जो कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो भारतीय इतने गुणी हैं, किसी न किसी तरह बटोर करके वो अपनी बिजनेस चलाते हैं, जब तक उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, जिसे कॉरपोरेट सेक्टर कहते हैं, जिस पर सब लोग बट्टे मारते जब उन्हें मारना हो, और सब लोग प्लेन लेते हैं जब उनको प्लेन पर चढ़ना हो, जब तक कॉरपोरेट सेक्टर को आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से ये धन पैदा होगा जो आपने बांटना है। ये अभी बांटेंगे ना इतने, इन्होंने कहा राइट टू, अब तो स्वास्थ्य का भी अधिकार मिल गया, रोजगार का अधिकार है, सर पे छत का अधिकार है, ये जॉब्स का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये इनके समझ में। इन्होंने फिर आज क्या कहा, ये राहुल गांधी ने कहा कि जब तक बिजनेस और सरकार और गरीब लोग देश के नहीं जुड़ेंगे, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो बिजनेस का नाम पहले ले दिया आज, तो कहीं ना कहीं जाकर के तो गोटी बैठी। बहुत महत्वपूर्ण बात नलिनी जी ने यहाँ पर कही। लेकिन आप जानना चाहती थी पॉइंट्स, बिंदु, कि आखिर इस घोषणा पत्र में नलिनी जी है क्या। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता सीधे कांग्रेस दफ्तर के बाहर से 7 से वहीं पर जहाँ पर यह घोषणा पत्र लागू है। मौसमी, आपके हाथ में वो घोषणा पत्र है, क्या आप उसके मुख्य बिंदु बता सकती हैं हमें? वो कौन से वादे हैं जो इस बार कांग्रेस ने इस देश की जनता से किए हैं? मौसमी जी बिल्कुल शायद, देखिए ये 48 पन्ने का मैनिफेस्टो है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि मैनिफेस्टो को की तस्वीर दिखाएं। 48 पन्नों का ये मैनिफेस्टो है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस ने ये बात की है कि आप कांग्रेस क्यों आपके पास ओनली ऑप्शन है शायद। और 2 पन्नों में उन्होंने ये बखान किया है कि क्यों कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, जो सभी लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर है। दूसरा, उन्होंने दूसरे पन्ने में बहुत महत्वपूर्ण, कांग्रेस या बीजेपी, आप किसको चुने, उसके लिए उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या आपको नैरो माइंडेड कम्युनलिज्म चुनना है, या फिर आपको सेक्युलर लिबरल नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी नीतियों को चुनना है, नीति वाली पार्टी को चुनना है। और अगर पॉइंटर्स की बात करें, जो 15 पॉइंट का एजेंडा यूपीए का रखा है, उसमें जो उससे पहले सहित लैंडमार्क लेजिस्लेशंस की लेकिन 2 पॉइंट्स जल्दी से बता दीजिए मौसमी। उसके बाद नलिनी जी, एक स्वास्थ्य का अधिकार, घर का, पेंशन का, सम्मान का, व्यापार का, सामाजिक सुरक्षा, ये जिक्र आप पहले से कर रही हैं घोषणा पत्र के। एक्सपेक्टेड लाइन पर आपको नजर आ रहा है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पर नजर आ रहा है। तो और देखिए शायद मुझे ताज्जुब इस चीज़ का है कि ये इन्होंने 6 मिनट की पहले फिल्म दिखाई, और हर जो आया वक्ता, मतलब बहुत ही विशिष्ट इनके वक्ता जो आए, इन्होंने कहा इस बार घोषणा पत्र हमने दूसरे अलग किस्म की राह पर हम चले और हमने वो बनाया। हमने 12,000 लोगों से बात की, या उससे भी ज़्यादा 1 लाख लोगों से बात की। तो उसमें से निकला क्या?
वो कहते हैं कि जो उनके सुझाव थे वो हम अलग प्रकाशित करेंगे। तो ये जो घोषणा पत्र है जो कि दिखा रहा है कि जो मूल राह कांग्रेस पार्टी अपनाएगी, जो ढांचा देश का निकल कर आएगा यदि यूपीए 3 बनती है दोबारा सरकार 5 साल के बाद। हम लेकिन ये यहाँ तो बैठ पुरानी के- बातें हुई तो ना ये तो नलिनी मैंने आपसे कहा, तो जी। नया मैं क्या बोलूँ आपसे, क्या देख करके बोलूँ कि नया इसमें क्या है? यही सामाजिक सुरक्षा, ये न्याय, ये घर का अधिकार, जी। ये शेल्टर का अधिकार, ये कि आपको सम्मान मिलेगा जहाँ जहाँ कार्य काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज अगर आप हमारे कानून जी। देखें तो अगर कोई भी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप जो एम्प्लॉयर है वो तो सूली पर चढ़ जाएगा। जी तो नलिनी मैं ये कहती हूँ। जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका बहुत इस विश्लेषण के लिए, बहुत धन्यवाद नलिनी जी। धन्यवाद।